हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी और इसको डिराइव भी करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना होगी, ये बहुत ही छोटी वीडियो होगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी और सारी बातें आपको समझ में आएंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसको बताता हूँ। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होता है आपका, यानी कि कार्य जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। किस थ्योरम के अकॉर्डिंग? वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है भाई, वो देखते हैं। देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। जब डिस्प्लेस होगा तो उस कंडीशन में हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए यहाँ पे इसको ड्राइव कर लेते हैं पहले। अब मान लो यहाँ पे ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का कोई अपना मास होगा, m मान लेता हूं इसको मैं। ठीक है, स्मॉल m मान लेता हूं मास। अच्छा, इसका मास होगा। अब मैंने इस पे क्या लगाया भाई? मैंने इस पे लगाया फोर्स, यानी कि F लगाया। ठीक है, अब मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब उससे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन xi मान लूं मैं, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी vi मान लूं। vi, कंफ्यूज मत होना, vi इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, और xi इनिशियल पोजीशन, m इसका मास है, f हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, f फोर्स लगाने के बाद ये मान लो यहां तक डिस्प्लेस हो गया। अब ये जो है ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी फाइनल पोजीशन यानी कि x f का मतलब फाइनल। ठीक है, जब इसकी फाइनल पोजीशन हो गई तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी होगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? v f। ठीक है भाई, अब देखिए, अब हमने इस पे कितना वर्क डन किया उसको कैसे निकालेंगे हम? उसका फॉर्मूला यही तो होता है, W इज इक्वल टू एफ, यानी कि फोर्स कितना लगाया और कितना वो डिस्प्लेस हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है। अब मेरी बात सुनो, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसमें फाइंड करना चाहूं तो एक्स एफ में से एक्स आई घटा दूं, फाइनल पोजीशन में से प्रारंभिक पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन में घटा दूं, तो मेरे को मिल जाएगा क्या? वर्क डन मिल जाएगा। सॉरी, वर्क डन नहीं, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एक्स एफ माइनस एक्स आई। ठीक है, ये मिल गया हमको वर्क डन। अब यहां पे लिखेंगे बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है भाई? न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब F की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एम ए। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? एम ए एक्स एफ माइनस का एक्स आई, यही तो आ जाएगा भाई निकल के। ठीक है भाई, इतना कर लिया तुमने। आगे देखो, आगे हम न्यूटन चचा के नियम का ही यूज करेंगे। कौन सा नियम? जो उन्होंने मोशन का नियम दिया, थर्ड वाला, थर्ड जो लॉ दिया है मोशन का, उसको हम यूज करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भाई? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको इक्वेशन v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2as। ए क्या है? एक्सेलरेशन, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2a, और इसकी जगह रख दो एक्स एफ माइनस का एक्स आई। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बाद में अगर इस 2 को मैं इधर लाऊं तो ये अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू a एक्स एफ माइनस का एक्स आई। अब देखो, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इसमें देखना, इस वाली कंडीशन में इसमें इनिशियल वेलोसिटी v आई और फाइनल वेलोसिटी v एफ, तो इनकी जगह में v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ v एफ का स्क्वायर माइनस u है इनिशियल, तो v आई का स्क्वायर अपॉन में कितना है? 2 है, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? a एक्स एफ माइनस का एक्स आई। बोलो भाई हाँ कि ना? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी कहाँ गई? ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन में इसकी जगह a से कंसीडर करना, इसको m को भी हटा दो। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा पार्ट है वो तुम्हें यहाँ दिख रहा है। अब इस पूरे पार्ट की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, और यहाँ पे इंटू में क्या था हमारा? m था, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? W इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर अपॉन में 2, यही तो निकल के आएगा भाई। ये किस में? ब्रैकेट में। m का अंदर मल्टीप्लाई कर लो और 2 को इन दोनों के डिवाइड में लिख दो अलग अलग, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा m, ये आ जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी आई का स्क्वायर। अब देखो भाई, ये क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी तो है। अरे भाई, k इज इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, यही तो होता है। अब यहाँ पे वी एफ स्क्वायर है, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के एफ फाइनल के लिए, और ये क्या? इनिशियल के लिए, तो के आई।
अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल यही तो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा की। ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से उसका कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है आपका, मैं कहाँ लिखूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए कोई कार है, कोई व्हीकल है, ठीक है। अब जब वो व्हीकल मोशन में है तो मोशन में होने पे क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, मान लो ये कोई व्हीकल है, ठीक है, ये कोई कार है और ये किसमें है, वी वेलोसिटी से मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही इस कार पे ब्रेक अप्लाई हुए, इस कार के ड्राइवर ने क्या लगाए, ब्रेक लगाए, तो ये अपनी जगह रुक जाएगी। अब उस कंडीशन में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस फॉर्म में बदल गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई, वो नीचे आप कमेंट में जरूर बताना। और एक और बात सुन लीजिएगा, जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है, ठीक है, जो भी हार्ड टॉपिक है आपको फिजिक्स में, वो मुझे कमेंट में बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बता देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।